वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री शरणागत आश्रम की, श्री मंदाकिनी गंगा की, श्री कामतानाथ जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप कथा कीर्तन प्रीत प्रीत भक्तन की भावे। कथा कीर्तन प्रीत प्रीत भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे। मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा धुरधारी। मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा धुरधारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। बलपन सबय विशेष ही आमेर सदन सुन खाजिती। बलपन सब विशेष ही आमीर शरण सुखाए। पृथ्वीराज नृप कुल वधू पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम भक्ता रानी रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि रानी रत्नावती जी उस परिवार में कुलवधू के रूप में आई जिस परिवार में श्री पृथ्वीराज जी श्री के भक्त हुए। आमिर नरेश पृथ्वीराज के श्री के भक्त हुए
जिनके महल में श्री द्वारकाधीश जी प्रकट हुए, जिनकी ऐसी अनुपम भक्ति थी, उन्हें श्री द्वारका नहीं जाना पड़ा। गुरुदेव के चरणों में ऐसी अगाध श्रद्धा थी, अगाध निष्ठा थी। ऐसे गुरु भक्त के यहाँ श्री ठाकुर जी स्वयं चले आए। उन्हें गोमती गंगा में स्नान करने के लिए द्वारका नहीं जाना पड़ा। गोमती गंगा उनके आंगन में प्रकट हो गई। कैसी अद्भुत बात। उस परिवार में रानी रत्नावती जी कुल वधू के रूप में आए। एक भक्त के चरित्र में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं, भक्ति प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कितने अवरोध आते हैं, ये भक्तों के चरित्रों से हमें पता चलता है। भक्तमाल की जिन्होंने टीका किया है श्री प्रियादास जी महाराज, वो इस चरित्र को विस्तार करते हैं, परिचय देते हैं कौन थी रत्नावती, कैसे इनके जीवन में इतना महान परिवर्तन हुआ कि आज उन्हें भक्तमाल में स्थान मिल गया। बड़े बड़े संत उनके चरित्र को गाते हैं। संतों की सभा में सबको स्मरण नहीं किया जाता है, जिसने जीवन का सदुपयोग किया उसका स्मरण किया, लेकिन मानव जीवन प्राप्त करके इसने दुरुपयोग किया उसका संतों की सभा में कहीं भी स्मरण नहीं किया जाता। क्यों? संत पारखी होते हैं। जैसे जौहरी पारखी होता है हीरे का, ऐसे संत पारखी होते हैं। परिचय देते हैं श्री प्रियादास जी महाराज। मान सिंह राजा ताको छोटो भाई माधो सिंह, मान सिंह राजा तको छोटो भाई माधो सिंह, मान सिंह राजा ताको छोटो भाई माधो सिंह, मान सिंह राजा तको छोटो भाई माधो सिंह, ताकि जानो तिया जाकी बात ले बखानिए, ताकि जानो दिया जाकी बात ले बखानिए, बात ले बखानिए, बात ले बखानिए। बात ले बखानिए, बात ले बखानिए। आमेर में राजा मान सिंह जी थे। उनके छोटे भाई का नाम था माधो सिंह। दोनों भाई में इतना प्रेम कि बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, बेटा तू राज कर, मैं नाम मात्र का राजा रहूँगा, लेकिन सारे स्टेट को तू संभाल। तो माधो सिंह जी को भी राजा कहा जाता है। उनकी पत्नी का नाम है रानी रत्नावती। जैसे एक सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है, ऐसी जीवन था रानी रत्नावती का। सामान्य व्यक्ति का जीवन कैसे होता है? शरीर के सुख के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। ये सामान्य जीवन है, जहाँ हमारा शरीर सुखी रहे उसमें पूरा समय लगता है। एक सामान्य जीवन है। राजाओं के जीवन में क्या विशेषता होती है? पहले भारत पूरा स्टेट में बटा हुआ था, अनेक राज्य होते थे। ग्वालियर स्टेट है, ये अलीगढ़ स्टेट है, भरतपुर स्टेट है। तो अलग अलग राजा होते थे, उनकी प्रजा होती थी, और वो राजा को ये एहसास होता था कि जो यहाँ की मूल्यवान वस्तुएं मेरे लिए हैं, वहाँ की मूल्यवान वस्तुओं का उपभोग राजा करता है। इस तरह से राज परिवार में अपने शरीर को सुखी करने का ही प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं
कि एक ऐसी रानी जिसका कि सामान्य जीवन था। सामान्य जीवन का तात्पर्य समझे आप? हम शरीर को मानते हैं कि ये शरीर ही हम हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर नहीं है। हम क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि। जैसे आप श्री चित्रकूट धाम आए हैं, श्री शरणागत आश्रम, आपको एक कमरा दे दिया गया रहने के लिए। आप कमरा नहीं हो, कमरा छोड़ के जाना पड़ेगा। आज जाओ चाहे कल जाओ। ऐसे शरीर एक धर्मशाला है। हम शरीर नहीं है। हम क्या हैं? हम श्री ठाकुर जी के अंश हैं, ईश्वर अंश। और जो ठाकुर जी में विशेषता हो, हमारे में विशेषता, अंश में, छोटे रूप में। ठाकुर जी सिंधु रूप में, हमें बिंदु रूप में। हम चेतन हैं, अमल हैं, चिन्मय हैं, हम मल रहित हैं, हम अविनाशी हैं। शरीर बदलते रहते, हम थोड़ी मरते हैं। गीता में लिखा है कि जैसे कोई व्यक्ति कपड़े उतारता है, ऐसे शरीर बदलते हैं। हम जैसे कपड़े उतार के रख दिए, हम नहीं कपड़ा। कपड़े, कुर्ता उतार दिया, धोती उतार दिया, पैंट उतार दिया, फिर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। ऐसे हमारी जीवात्मा नए नए शरीर रोज पहनती है, रोज। लेकिन हम शरीर, तो शरीर को केंद्र में रख करके हमारी सारी क्रियाएं हैं। इसका तात्पर्य हम भ्रमित हैं। ऐसे ही जीवन हमारे राजाओं का होता था, जिनके पास धन संपत्ति। अब संपूर्ण संसार ही ऐसा जीवन जी रहा है। यहाँ केवल इतनी बात कहनी है कि ऐसा जीवन, संसारासक्त जीवन जो रानी जी रही थी, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भारी परिवर्तन आया। क्यों? बोले बस एक बात हो गई, जीवन में सत्संग प्राप्त हो। बस इन अनेक जन्मों के हमारे चित्त के विकार ये सत्संग धो देता है। मंदाकिनी जी बह रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार सत्संग रूपी मंदाकिनी बहाओ अपने हृदय में, सारा चित्त निर्मल हो जाए। सत्संग रूपी मंदा एक बार हृदय से गुजर जाए, क्या बात। कहाँ तक एक एक चीज निकालोगे आप। अभी देखो सावन भादों में वर्षा होगी और मंदाकिनी में बाढ़ आएगी, सारा कचरा बहा ले जाएंगे। 1 किलो, आधा किलो नहीं, कुंटलों। ऐसे हमारे हृदय में जब एक कथा की मंदाकिनी बहती है, सत्संग की मंदाकिनी बहती है, करोड़ों जन्म का कचरा गया। और जब कचरा गायब हो जाता है ना, उसकी क्या पहचान है? आपका कचरा चला गया, उसकी क्या पहचान है? हाँ, चित्त स्थिर हो जाता है। स्थिर चित्त का नाम है चित्रकूट। कथा ही मंदाकिनी है। चित्त का स्थिर होना ही नाम चित्रकूट है। और जब चित्त स्थिर होता है, इसमें भाव खिलते हैं, नए नए भाव रोज निकलते हैं। ये भाव क्या है? ये सुंदर वाटिका है। भाव जो खुलते हैं ना, जैसे पुष्प कई रंग के होते हैं, ऐसे हमारे जो अनेक तरह के जो भाव खिलते हैं, वाटिका है। और प्रेमियों, ऐसी वाटिका में श्री सीताराम जी नित्य विहार करने के लिए आते हैं। बस यही जीवन की पूर्णता है। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी। चित्रकूट
चार। चित्रकूट चित चार। तुलसी सुभग स्नेह बनो। सुभग स्नेह बन। सिय रघुवीर विहार। य रघुवीर विहार। इसलिए किसी के जीवन में यदि सत्संग मिले तो समझना चाहिए कि श्री जानकी वल्लभ जी ने पूरी कृपा कर दी। तो इस रानी की सेवा में एक दासी रहती थी, रानी रत्नावती की सेवा एक दासी, जो केवल रानी का ही काम करती। उसको स्नान कराना, उसके कपड़े धोना, उसके चरण दबाना, उसको पानी पिलाना, यानी केवल रानी की सेवा में। और ये जो सेविका थी, ये जो दासी थी, ये जब छोटी थी अपने घर में 5 वर्ष की उसकी आयु थी, तो गोसाई विट्ठलनाथ जी गए वहाँ। और गोसाई विट्ठलनाथ जी भ्रमण करते रहते थे। जिनके परिवार के लोग गए, माता पिता गए, तो उन्होंने उस 5 वर्ष की आयु में उसे दीक्षा दिला दी। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा दिला दी। जैसे बीज पड़ जाता है जमीन में ना, भले में दिखाई ना पड़े कि यहाँ बीज है, लेकिन जब बरसात आएगी, अनुकूल वातावरण बनेगा, तो बीज अपने आप पल्वित हो जाता है, पुष्पित हो जाता है। ऐसे प्रेमी आज हम सत्संग सुन रहे हैं, ये बीज पड़ गया और ये एक समय आने पर पल्वित होगा, पुष्पित होगा। जैसे उसकी आयु बढ़ी, वैसे उसके हृदय में बड़े दिव्य भाव उत्पन्न होने लगे उस दासी के। तो समझ आई जब उसको 13-14 वर्ष की आयु हुई, उसने निश्चय किया कि मैं व्यर्थ जीवन नहीं बिताऊंगी। अब जो अंदर मेरे भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं, इन्हीं को मैं प्रगाढ़ करूंगी। जैसे पहले दूध, आप गाय का दूध निकलता है ना, फिर दूध को आप औंटते हैं उसको चूल्हे में, तो वो क्या हो जाता है, वो सांद्र हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, उसकी तासीर बदल जाती है, उसका स्वाद बदल जाता है। ऐसे भक्ति भी प्रगाढ़ की जाती है, धीरे 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 भक्ति को प्रगाढ़ किया जाता है। उसने महाराज निश्चय कर लिया, उसने विवाह नहीं किया। और दूसरी बात, उसने निश्चय किया कि मेरी भक्ति में प्रकट नहीं करूँगी, छिपा के रखूँ। जो चीज़ प्रकट हो जाती है उसमें नज़र लग जाती है, और जो चीज़ छिपा के रखी जाती है ना, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। फ़र्क है। भक्ति छिपाने की चीज़ है, भक्ति प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। भजन छिपाने की चीज़ है, भजन कैश करने की चीज़ नहीं है कि हम दुनिया को दिखा के दुनिया का सम्मान प्राप्त कर लें ना, फिर तो आपको घाटे का सौदा रहा है, घाटे। ये चीज़ ले जानी है, और जो चीज़ को ले जानी है उसे आप छिपा के रखो। आप धन छिपाते हैं, हीरे मोती छिपाते हैं, तो क्या भक्ति उससे कमज़ोर है, कम मूल्य की है? ज़्यादा मूल्यवान। तो इस दासी ने उस भक्ति को छिपाया। छिपाने के लिए उसने क्या काम किया? दासी का काम करना प्रारंभ किया। मेरी भक्ति प्रकट न हो, दासी का काम करना प्रारंभ। लेकिन क्या बात, उसकी भक्ति 12 से 3 रात में होती। पूरा राजमहल सो जाता है, रानी की सेवा करके जब वो, तब उसकी भक्ति होती। महाराज क्या समय था? रात्रि में 12 से 3, और 12 से 3 वो उसके पास कोई रहने की जगह तो थी नहीं, कोई दासी का अलग कमरा थोड़ी होता है। तो रानी के कमरे से बाहर निकल करके एक ऐसा पोर्च था, ऐसा खुला हुआ पोर्च था, वहाँ जाके उसी ठाकुर जी को पुकारती, हे नाथ, आज का भी दिन निकल गया, आज भी आपका दीदार नहीं हुआ, आपका दर्शन नहीं हुआ।
हा रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, जिन्होंने कल्याण पत्रिका का संपादन किया है, जिन्हें हम श्री हनुमान सरपोदार भाई जी के नाम से जानते हैं, बहुत डूबे हुए संत थे, बहुत डूबे हुए। उन्होंने भी अपनी भक्ति को छिपाया, गृहस्थ के वेश में रहे, क्यों भक्ति छिपाने के लिए, लेकिन उनका सत्संग करने के लिए संकादिक आते थे, श्री नारद जी आते थे। गीता वाटिका गोरखपुर में है, वहाँ जहाँ ये दोनों महापुरुष आते थे, चारों भाई संकादिक और नारद जी, वह स्थल अभी भी है। हम लोग दर्शन करके आए उस स्थल का। तो भाई जी की एक बात बड़ी मूल्यवान है, वो कहते हैं ठाकुर जी को चाहिए तो जीवन एक काम करना पड़ेगा। क्या? प्राणों का क्रंदन करना पड़ेगा। प्राणों का एक क्रंदन होता है नकली, लेकिन एक क्रंदन होता है प्राणों का, जिसमें प्राण चीत्कार कर बैठे। प्राणों का क्रंदन कब होगा? जब हम ठाकुर को प्राण मानेंगे। ठाकुर जी हमारे प्राण हैं। प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण के जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। तो ये दासी प्राणों से पुकारती ठाकुर जी, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते। लेकिन ठाकुर जी बड़े विनोदी हैं, अपने भक्तों को सिखाते हैं। ये यहाँ रोती तो यहाँ प्रकट हो जाते ठाकुर जी, और ठाकुर जी देखते उसकी इच्छा होती कि मैं चरणों में निपट जाऊँ, तो ठाकुर जी उधर चले जाते, फिर उधर चले जाते, फिर उधर चले जाते, और थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी गायब हो जाते। तब वो चित्ती बहुत जोर से, प्रियादास जी लिखते हैं भक्तमाल, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत रसमयी पंक्तियां हैं। नवल किशोर कभू नंद के किशोर कभू, नवल किशोर कहूँ नंद के किशोर कहूँ, नवल किशोर कभू नंद के किशोर कभू, किशोर कहूँ नंद के किशोर कहूँ, वृंदावन चंद्र कही आँख भर पानिए, वृंदावन चंद्र कहीं आँख भर आँख भर पानिए, आँख भर। वो रोती हुई प्राणों का क्रंदन करती और चीख के बोलती, हाँ नवल किशोर, हाँ वृंदावन चंद्र, हाँ बिहारी जो। नाम वही है, वही राम का नाम है, वही कृष्ण का नाम है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमें ही फर्क नहीं पड़ता।
हम ही नाम ले रहे हैं, हमें को फर्क नहीं पड़ता, दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा यार? कैसी विडम्बना है, हमें ही फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग कहते हैं हम 20 साल से भजन कर रहे हैं, कोई कहता हम 30 साल से, वही के वही है। काशी में पहले वो भांग बहुत पीते, तो भांग पी करके 4-6 लोग आए, नाव वाले से बोले नाव भाई हमको प्रयागराज जाना है नाव में। बोले हाँ चलो। नाव वाले ने बैठा लिया, वो भी भांग पिए हुए था। वो यात्री बैठ गए नाव में, नाव खेना प्रारंभ कर दिया। सुबह हुई, जब सूर्योदय हुआ तो देखा हम तो काशी में ही है। मैंने कहा अरे भैया नाव वाले तूने नाव नहीं चलाई? बोले देख लो थक गए पूरे, रात भर चलाई है, क्या बात करते हो? नाविक ने कहा 2-2 लोगों ने रात भर। तो भैया काशी में क्यों, प्रयागराज क्यों नहीं पहुँचे चलाई? बोले भैया हमें पता नहीं, लेकिन नाव तो चलाई हमने। बोले देख तो ले ठीक से। तो देखा नाव का खूंटा बंधा हुआ था, वो यो बांध दे दो, रस्सी वैसे ही बंधी थी। अरे जब रस्सी खोलोगे तब तो नाव जाएगी बाबा। वही हालत हमारी है, हमने रस्सी संसार में ऐसी जकड़ के बांध रखी है। बोले भजन करते, कहाँ करते हो यार, फालतू बात करते हो। तो नाव वहीं के वहीं रहती है, जीवन वहीं का वहीं रहता, कहीं जाता वाता नहीं है। लेकिन यदि ऐसे करुण क्रंदन श्री ठाकुर जी के लिए जीवन में हो जाए तो क्या ठाकुर जी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उस शब्दों में कितनी आवाज़ होती है। एक हम भी राम कहते हैं, भरत जी भी यहाँ चित्रकूट में आके राम कहा, क्या फ़र्क है बताओ? हम लोग राम राम करते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चित्रकूट में एक बार राम कहते हैं तो चित्रकूट की सिलाएं पिघल जाती हैं। ओ राम जब ही राम कही ले उसासा, 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 मुगत प्रेम मनहु चहु पासा, मुगत प्रेम मनहु चहु पासा, मनहु चहु पासा। ऐसा करुण क्रंदन से भरा हुआ नाम हा बिहारी जो जब सोती हुई रानी के कान में पड़ा, और आज ठाकुर जी ने कृपा की इस रानी के ऊपर, बिना कृपा के इस मार्ग में कोई नहीं आ सकता भैया। हाँ, अपने पुरुषार्थ से नहीं आ सकता, अपनी बुद्धि से नहीं आ सकता, जब ये चाहते तब आता है व्यक्ति। अति हरि कृपा जाहीं पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। कृपा नहीं, एक्सट्रीम कृपा, अति हरि कृपा। तो आज रानी के ऊपर कृपा कर दी ठाकुर जी ने। अब किसके ऊपर कृपा करो में कुछ पता नहीं है। ठाकुर आप चित्रकूट में आए, किसके ऊपर कृपा कुछ पता है, तो कृपा कर दी। और जब कृपा करते हैं ठाकुर जी तो क्या करते हैं बताओ? संत से मिलाते हैं। गाढ़ी नींद में हाँ बिहारी जो कान में पड़ा रानी के, रानी उठ के बैठी, अरे ये कौन बुला रहा है, ये कौन इस तरह से चीत्कार कर रहा है? ओहो, मेरे अंतःकरण में बिल्कुल जैसे कोई मथनी सी चीज़ मथी जाती है, ऐसा मेरा अंतःकरण पूरा हिल गया। उसकी आदत थी दासी को बुलाने की, कोई भी काम हो तो दासी को आवाज़ देके बुलाती। ऐसे आज भी उसने कहा, अरे दासी कहाँ है तू, कहाँ है, कहाँ है? अरे दासी तो बाहर महाराज ठाकुर जी के लिए करुण क्रंदन कर रही थी। उसने रानी की आवाज़ सुनी, उसको लगा रहा अब क्या करूं, मेरी भक्ति कहीं प्रकट न हो जाए। तुरंत पानी लिया, छींटे मारे, मुँह पोंछा,
दौड़ करके आई, रानी जी पानी पिलाओ, रानी जी आपके चरण दबाओ। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कभी भूलती नहीं। सामान्य घटनाएं व्यक्ति भूलता है, लेकिन जो विशिष्ट घटनाएं उसे व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। उसके साथ जो अभी अभी हुआ, वो बिहारी जी नाम अंदर गया और सारे पापों को नष्ट कर दिया उसने। एक क्रंदन पूर्वक नाम में कितनी सामर्थ्य है। शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति पूरे जीवन पाप करे और एक नाम ऐसा हो, सारे समाप्त हो जाए। उतने व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता है जितना एक नाम में पापों को समाप्त करने की क्षमता है। विवसहु जासु नाम नर कहीं, विवसहु जन्म अनेक रचित अघुदहि, सादर सुमिरण जे नर करहि, सादर सुमिरण जे नर करहि, गोपदियो भव सागर तरहि, गोपदियो भव सागर तरहि, गोपदियो भव सागर तरहि, गोपदियो भव सागर तरहि। रानी बिल्कुल शांत गंभीर। दासी बार बार पूछ रही, जल लाऊं आपके लिए, पानी लाऊं आपके लिए। अब शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, अब अंतरात्मा की आवश्यकता है। उसने कहा, दासी ये कौन है नवल किशोर, ये कौन है वृंदावन चंद्र, ये कौन है बिहारी। उसने कभी आज तक, भाई बिना संत के कौन जानेगा कौन राम है कौन कृष्ण है, उसको आज तक पता नहीं था ये कौन है। दासी ने समझाया, देखो रानी जी आपका क्षेत्र अलग है, आप इस मामले में मत पड़ो, ये बड़ा ही अलग मार्ग है। आप जैसा जीवन जीती हैं वैसा जीवन जिए। बोले दासी मैं क्या बताऊं, ये बिहारी जी नाम जब से मेरे अंदर गया है मुझे उसे देखने की इच्छा हो रही है। तू जैसे बोलती है तेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, ऐसे मैं कब बोलूंगी, मेरे हृदय में ऐसे चीत्कार कब निकल, मुझे कब अच्छे लगेंगे। श्याम द्रगने की चोट बुरी रे, श्याम श्याम द्रगने की चोट बुरी रे, श्याम द्रगने की चोट बुरी, जो जो नाम लेत तू को, जो जो नाम लेत तू को, घायल पे नोन पुरी रे, मोघायल श्याम द्रगने की चोट बुरी रे, श्याम द्रगने की चोट बुरी, ना जानो अब सुध बुध मोरी, ना जानो सुध बुध मोरी,
जाकी जासो प्रीत जुरी रे, जाकी जासो प्रीत जुरी, श्याम द्रगन की चोट बुरी रे, श्याम चोट बुरी रे, चोट बुरी बुरी। रानी रत्नावती के हृदय में ये कौन है बिहारी जी, कौन है वृंदावन चंद्र, उसको जानने की तीव्र उत्कंठा हो गई। और दासी सोचती है कि जब तक वातावरण नहीं बने तब तक ये दिव्य नाम देना नहीं चाहिए। जैसे खेत जब तक बने नहीं तब तक बीज नहीं डालना चाहिए। पहले खेत बने, कंकड़ पत्थर हटें, उसकी ज़मीन भुरभुरी हो, उसमें नमी हो, फिर बीज डालोगे तो फसल हो जाएगी। ऐसे हृदय भी एक खेत है। इस खेत में भक्ति उत्पन्न कब होगी? जब ऐसे भक्तों के चरित्रों को श्रवण करके आप इस जमीन को ठीक करें। उसने सीधा उत्तर नहीं दिया कि आप राम का नाम लो, कृष्ण का, ना 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 ना। औषधि हम लेते हैं ना तो अनुपान के साथ लेते हैं, कोई औषधि दूध के साथ लेते हैं, कोई शहद के साथ लेते हैं, ठीक है, कोई पानी के साथ। ऐसे महाराज ये नाम है ना, इन भक्तों के हृदय के साथ लो, आप तुरंत असर करेगा। इसलिए यहाँ भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि पहले तो बहुत समझाया कि आप इस मार्ग में मत आओ, आप खाओ पियो मौज करो। लेकिन अब कौन खाए पिए? अब तो यहाँ हमारे श्री ठाकुर जी की ललक लग गई। इसलिए वो रानी दासी के पैरों में अपना सिर रख दिया और कहा, अब मेरी अंदर की भूख है, शरीर की भूख नहीं है। मैं तुम्हें अपना गुरु बनाती हूँ, मुझे बताओ मुझे कैसे अच्छे लगेंगे श्री राम जी, कैसे अच्छे लगेंगे श्री बिहारी जी, कैसे अच्छे लगेंगे, और तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, तुम इतने प्रिय ठाकुर जी कैसे लगते हैं। तब उसने एक बड़ी रहस्य की बात कही, पूछो मत बात सुख करो दिन रात, पूछो मत बात पूछो मत बात सुख करो दिन रात। हाँ सह निज गात रागी साधु कृपा भई है, सह निज गात साधु कृपा भई। ऐसे दिव्य जीवन को बनाने वाले संत हैं। बिना संत के कोई भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया, चाहे कोई भी हो। आज जो बड़े बड़े लोकों में हैं, बड़े बड़े वरदान देने वाले हैं, उनके जीवन में पहले संतों ने कृपा किया है। संतों की कृपा का तात्पर्य इस अमूल निधि की पहचान बताई है, इसकी कीमत बताई, इसका रहस्य समझाया है। रानी जो मेरे ऊपर संतों की कृपा हुई है, तुम जिन संतों की कृपा हुई है उन संतों को मैं आपको चरित्र सुनाती हूँ। और रानी रत्नावती को दासी ने, जिसको अभी रानी रत्ना गुरु मान लिया, ऊपर बैठा थी, नीचे रानी बैठ रही है। अहंकार, कल हमने बताया, अहंकार होगा तो ये चीज़ अंदर नहीं जाती। सारे अहंकार को छोड़ के बैठो सत्संग में। हनुमान जी कैसा सत्संग सुनते बताओ? हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या? ज्ञानी नामक गृहणियम है, लेकिन सत्संग में आते हैं तो दोनों हाथ जोड़े रहते हैं, दृष्टि नीचे रहती है और टप टप आंसू गिरते हैं हनुमान जी। क्यों?
अपने को बिल्कुल अहंकार है तो कि कथा में जाते हैं। आंसू क्यों करते हैं? कथा में आते हनुमान जी ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, मैं आपकी कथा सुनने लायक नहीं हूँ, कैसी कृपा की आप, इस अधम को आपने कथा का इस अवसर प्रदान कर दिया। एक एक बात कह के हनुमान जी अपने आंसू गिराते हैं। अश्रु में अधम सखा सुनू, अश्रु में अधम मोहू पर रघुवीर, किन्हीं कृपायतन, हरे विलोचन नीर, आंखें हमारी क्यों सूखी हैं? क्योंकि अहंकार ठूस ठूस के भरा हुआ है। जिस दिन हम ठाकुर जी की तरफ देख के ऐसा कहेंगे ना कि सब कुछ आपकी कृपा से हुआ गोविंद, ये भर जाएंगी आंखें आंसुओं से, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी की आंखें भरी रहती हैं 24 घंटे आंसुओं से, क्योंकि वो हमेशा अहंकार रहित होकर के रहते हैं। हे नाथ, मैं कथा सुनने के लायक नहीं हूँ, कैसा आज जीवन में आपने अनुग्रह किया, आपकी रसमई दिव्य कथा सुनने का अवसर था। इस भाव से कथा सुने तो रानी रत्नावती ने, तो उस दासी ने उन रसिकों की कथा सुनाई। रसिक नरेशन की कथा कह दी है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों कथा सुना करके उसके हृदय को प्रेम रंग से रंग दिया महाराज। हृदय प्रेम से भर गया। तो प्रेमियों, जीवन के बड़े अमूल्य क्षण होते हैं जब हमें सत्संग प्राप्त हो, किसी संत की प्राप्ति होती है। उससे श्रेष्ठ कोई जीवन के क्षण नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा जो अवसर मिले उसे कैसे करना चाहिए, जरूर जाना चाहिए और उससे लाभ लेना चाहिए। कथा बहुत विशाल है लेकिन समय कम है। आज हमारे यहाँ भी श्री चित्रकूट धाम के बड़े बड़े संत आएंगे, महंत आएंगे और उनका समय भी ठीक 9:30 बजे से दिया गया है। इसलिए समय की मर्यादा में केवल हाजिरी लगाई गई है श्री कांतानाथ जी के चरणों में, और इस कथा को हम विराम यहीं देंगे। 2 मिनट आप हरिनाम संकीर्तन करें, इसके बाद फिर यहाँ की व्यवस्था। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, जय जय केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, श्री युगल सरकार।